हे गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सीए। मेरा नाम है देव्यश और आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि एसबीआई का यहाँ पे ई मुद्रा लोन कैसे अप्लाई किया था और कैसे इंस्टेंटली आप अपने बैंक अकाउंट के अंदर जो है यहाँ पे क्रेडिट कर सकते हैं। तो गाइस, जितने भी स्मॉल बिजनेस होते हैं उनको हमेशा लोन की रिक्वायरमेंट रहती है। तो यहाँ पे जैसे आपको लोगों को पता हो कि मुद्रा जो लोन स्कीम है वो काफ़ी सालों से चला आ रहा है। तो गाइस, अब एसबीआई ने अपने यहाँ पे ऑनलाइन यहाँ पे ई प्लेटफॉर्म के थ्रू एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए सुविधा दे दी है और यहाँ पे वो इंस्टेंटली इस एप्लीकेशन को अप्रूव करके आपके अकाउंट के अंदर वो अमाउंट क्रेडिट भी कर देता है। तो गाइस, आज मैं आपको लाइव बताऊंगा कि किस तरह से आप एसबीआई का ई मुद्रा लोन अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आपको लोन के रिगार्डिंग कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहां पे बहुत ही कम दाम के ऊपर आप वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स यहां पे अवेल कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, वीडियो करते हैं शुरू। तो गाइस, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको एक डायरेक्टली लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस लिंक के ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा। ये गाइस बेसिकली एसबीआई का ई मुद्रा प्लेटफॉर्म है। तो इस टाइप का आपका यहाँ पे इंटरफेस जो है यहाँ पे ओपन हो जाता है। तो गाइस, अब मैंने अपनी स्क्रीन जो है पहले से प्री रिकॉर्डेड कर रखी थी, तो वही मैं आपके सामने प्ले करूंगा और एक्सप्लेन करूंगा कि इसमें यहाँ पे क्या क्या चीजें आपको भरनी पड़ती है। तो गाइस, सबसे पहले आपको जो यहाँ पे मोबाइल नंबर जो है अपना वेरीफाई कराना पड़ता है और आपको जो अपने आधार कार्ड होता है वो आपका मोबाइल नंबर के साथ में लिंक होना जरूरी है। अगर लिंक नहीं है तो सबसे पहले उसको लिंक कराइए, तभी इस एप्लीकेशन को अप्लाई कीजिए। तो गाइस, यहाँ पे आपको यस बटन के ऊपर क्लिक करके आपका जो भी 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर होता है वो सिंपली यहाँ पे आपको इंसर्ट करना पड़ता है और एक ओटीपी जनरेट करना पड़ता है। गाइस, ये जो ओटीपी है ये आपके आधार लिंक नंबर पे जाएगा। ऐसा ना हो आप ऊपर कोई और मोबाइल नंबर डाल रहे हैं और आपका जो आधार कार्ड है वो किसी और नंबर के साथ में लिंक है, तो ऐसा यहाँ पे नहीं चलने वाला। तो गाइस, आप ओटीपी डालने के बाद में सिंपली अपने आधार कार्ड को यहाँ पे वेरीफाई करा दीजिए। उसके बाद में गाइस, यहाँ पे आपसे एसबीआई का सेविंग एंड करंट अकाउंट नंबर पूछता है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, ये जो सुविधा है केवल एसबीआई के जो कस्टमर है सिर्फ उन्हीं के लिए, जो अदर बैंक अकाउंट होल्डर्स है उनके लिए नहीं है। तो यहाँ पे आपके पास में एसबीआई का अकाउंट होना यहाँ पे कंपलसरी है। अब गाइस, ऑब्वियसली आप बिजनेस लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आपके पास में करंट अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके पास में यहाँ पे करंट अकाउंट नहीं है तो आपका जो भी सेविंग अकाउंट है वो भी आप यहाँ पे सिंपली इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद में गाइस, जितने भी लोन की रिक्वायरमेंट है, जैसे मैंने यहाँ पे 50,000 डाला और प्रोसीड बटन के ऊपर क्लिक कर दिया, तो आप आराम से यहाँ पे 50,000 रुपए से लेकर 1 लाख, 2 लाख या 5 लाख तक लोन भी जो है अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो इंस्टेंटली अप्रूव होगा वो आपका 50,000 वाला जो लोन है वो आसानी के साथ में अप्रूव हो जाएगा। उसके बाद में गाइस, यहाँ पे आपको सिंपली जो अपना पैन नंबर डालना है, पैन नंबर के अंदर आपको जो भी वैलिड पैन नंबर है वो आप इंसर्ट कीजिए। एकेडमिक क्वालिफिकेशन के अंदर आप कहाँ तक आपने स्टडी की है वो आपको सिंपली इंसर्ट करना है। गाइस, यहाँ पे आता है हाउस ओनरशिप। अब कई लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉपर्टी वगैरह प्लेज नहीं रखनी है, मतलब गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये सिर्फ आपसे इन्फॉर्मेशन मांग रहा है कि आप कहाँ पर रह रहे हैं, आप एक रेंटेड हाउस में रह रहे हैं या फिर आप मान लीजिए आपका खुद का घर है या फिर आपका सेल्फ या फिर आपकी पति पत्नी जिसका भी घर है, तो वो आपको यहाँ पे ऑप्शन बेसिकली अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद में गाइस, यहाँ पे मंथली इनकम पूछता है, तो आपकी जितनी भी मंथली इनकम है, अगर आप सैलरी पर्सन है तो आप बेसिकली यहाँ पे वो इनकम डाल सकते हैं, या फिर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपकी जो भी मंथली इनकम है वो आप इंसर्ट कर सकते हैं। नीचे आप जाएंगे तो यहाँ नंबर ऑफ द डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स आता है, तो आपके ऊपर कितने यहाँ पे फैमिली मेंबर्स डिपेंडेंट है वो आप नंबर ऑफ द फैमिली मेंबर्स यहाँ पे डाल सकते हैं। नीचे आप जाएंगे, यहाँ पे सोशल कैटेगरी आती है जिसके अंदर आपका हिंदू, मुस्लिम और मतलब ओबीसी, जनरल, ये सारी की सारी कास्ट कैटेगरी वगैरह आती है। अगर माइनॉरिटी कम्युनिटी है तो आप येस और नो कर सकते हैं। उसके बाद में आती है गाइस बिजनेस की डिटेल। तो यहाँ पे आपका बिजनेस का नाम आपको वही डालना है जिसका आपके पास में सर्टिफिकेट हो। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपके पास में जीएसटी तो उसके अंदर जो नाम है, या फिर आपके पास में उद्योग आधार है या शॉप लाइसेंस, ट्रेड लाइसेंस जो भी है, उसके अंदर जो भी नाम दिया हुआ है एग्जैक्टली आपको वही यहाँ पे एंटर करना है। आपको बिजनेस आपने कब से शुरू किया वो आपको डेट डालनी है, आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है उस बिजनेस के अंदर वो आपको यहाँ पे इंसर्ट करना है। तो गाइस, उसके बाद में टाइप ऑफ द बिजनेस के अंदर आपका मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, सर्विस है या फिर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप जो भी चीज कर रहे हैं वो आपको इंसर्ट करना है। उसके बाद में डिटेल्स ऑफ द योर्स एक्टिविटी के अंदर आपका बिजनेस जिस भी चीजों के अंदर डील करता है आपको एक एक यहाँ पे प्रोडक्ट की डिटेल या फिर आप एक सिंपली एक समरी डाल सकते हैं कि आपका बिजनेस एक्चुअल में करता क्या है। उसके बाद में गाइस, आपका ओनर या रेंटेड प्रीमाइस है, मतलब जहां पे आप बिजनेस कर रहे हैं, हो सकता है आप घर से ही शुरू कर रहे हो, तो जो आपका घर भी है वो आपका खुद का है या फिर रेंटेड है, या मान लीजिए आपने कोई दुकान ले रखी है, रेंट पे ले रखी है, लीज पे ले रखी है, तो आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इंसर्ट करनी होगी। उसके बाद में गाइस, आपके पास आपका जो भी बिजनेस है, आपके पास में जो भी सर्टिफिकेट है जिस भी टाइप का है, उसके बाद में यहाँ पे आपको यस और नो करना है। अगर आपके पास में मान लीजिए जीएसटी, ग्राम पंचायत कोई सर्टिफिकेट, उद्योग आधार या म्युनिसिपल लाइसेंस या ट्रेड लाइसेंस या जैसा भी है वो आप यहाँ पे आराम से अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद में गाइस, नीचे आपसे बिजनेस की कुछ और डिटेल्स मांगता है, जैसे कि आपका सेल या आपका टर्नओवर वगैरह कितना है, मतलब पूरे साल भर के अंदर आपका सेल कितना अमाउंट है, तो वो आप इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद में गाइस, आप जो अपने बैंक अकाउंट के अंदर आपकी कितनी सेल यहाँ पे क्रेडिट होती है या आपके सेविंग अकाउंट के अंदर कितनी क्रेडिट होती है वो अमाउंट यहाँ पे हम इंसर्ट कर सकते हैं। आपका अगर मान लीजिए बिजनेस का कोई अकाउंट नंबर है, मान लीजिए पहले आपने जो डाला हुआ था, अगर आप वो चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे आसानी से कर सकते हैं। तो गाइस, यहाँ पे आप देखेंगे आपका जो भी बैंक का नेम है, जो भी ब्रांच नेम है वो आपको सिंपली इंसर्ट करना है।
और ब्रांच का जो भी एड्रेस है वो आपको यहाँ पे सिंपली इंसर्ट करना है और सबमिट बटन के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है। तो गाइस जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं योर लोन्स हैज बीन सैंक्शन विद द फॉलोइंग डिटेल्स। तो गाइस अब मैं बताना चाहूंगा ये ऐसा नहीं कि सभी के अकाउंट के अंदर ये सैंक्शन कर देगा, ये आपकी क्रेडिट हिस्ट्री, ये जो सिस्टम है ये अपने आप चेक करेगा कि आपका अकाउंट किस तरह का यहाँ पे मेंटेन हो रखा है, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे योर लोन हैज बीन सैंक्शन आपको बताएगा। तो गाइस आप मेरी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं यहाँ पे आपका 50,000 का लोन है। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करो तो 9.5 मतलब 9.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। टेन्योर की बात करो तो पूरे 5 साल का है, 60 मंथ के अंदर आपको रीपे करना है। ईएमआई की बात करूं तो 1128 रुपए आपकी ईएमआई रहती है। तो गाइस अब आपको यहाँ पे इसको वेरीफाई करना पड़ेगा अपने आधार ओटीपी के थ्रू। जी हाँ, तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था आपका आधार कार्ड नंबर अपने मोबाइल नंबर के साथ में यहाँ पे लिंक होना चाहिए। गाइस आप थोड़ा सा नीचे देखेंगे यहाँ पे एक प्रीव्यू एंड डाउनलोड का भी यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। तो देखिए गाइस जैसे आप प्रीव्यू एंड डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी जो ओरिजिनल मुद्रा एप्लीकेशन की जो प्रॉपर एप्लीकेशन होगी जो आपने फिलअप की है ऑटोमेटिकली ये सारी की सारी जो डिटेल्स है ऑटो फैच करके आपको यहाँ पे दे देगा। तो आप देख सकते हैं ये आप इसको एज ए पीडीएफ में यहाँ पे सेव कर सकते हैं। तो गाइस अब मैं प्रोसीड टू डायरेक्ट ई साइन के ऊपर क्लिक करूंगा और इसके ऊपर बेसिकली आपका आधार ओटीपी के थ्रू एक ओटीपी जाएगा और वो कराने के बाद में ये देखिए मैंने यहाँ पे सक्सेसफुली करा के इसको यहाँ पे एज ए पीडीएफ जो है बेसिकली यहाँ पे सेव कर लिया है। सो गाइस आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन के सामने यहाँ पे ये फाइनल नोटिफिकेशन आ चुकी है कि आपका जो 50,000 का लोन है वो आपके सेविंग या करंट आपने जो भी अकाउंट नंबर दिया उसके अंदर यहाँ पे क्रेडिट हो चुका है और उसी के अकॉर्डिंग आपकी जो मंथली ईएमआई है, नेक्स्ट ईएमआई डेट आपकी कब से स्टार्ट होगी, ये सारी की सारी यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे मेरी स्क्रीन के सामने आ चुकी है। तो आप चाहे तो यहाँ पे इसका सिंपली प्रिंट निकाल सकते हैं। तो गाइस अब मैं आपको लाइव बताऊंगा कि कैसे जैसे अप्लाई किया आपने तो उसके एक दिन के अंदर ही मतलब एट द एंड ऑफ द डे वो अमाउंट यहाँ पे क्रेडिट हुआ या नहीं हुआ। तो आप देख सकते हैं ये ऑनलाइन का एसबीआई का अकाउंट है जिसके अंदर यहाँ पे लॉगिन हो चुका है। तो अगर आप मैं डेट की बात करूँ आप देखिए बाय ट्रांसफर यहाँ पे आ चुका है, जो 50,000 रुपये था उसी दिन के बाय एंड ऑफ द डे ये अमाउंट जो है यहाँ पे क्रेडिट हो चुका। तो गाइस ये ऐसा नहीं कि सबके अंदर ही सभी जो जितने भी लोग अप्लाई करेंगे सबके साथ में ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपका जो भी एसबीआई का जो आपका अकाउंट है जिस तरह से आप मेंटेन कर रहे हैं उसकी पूरी क्रेडिट हिस्ट्री और आपका सिविल स्कोर वगैरह ये ऑटोमेटिकली सिस्टम चेक करके आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे अप्रूव करेगा। अगर ज़्यादा अमाउंट का होगा अमाउंट तो बेसिकली यहाँ पे ये थोड़ा सिस्टम थोड़ा सा यहाँ पे टाइम ले सकता है, हो सकता है 1 दिन 2 दिन का टाइम ले सकता है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा एक ऑनलाइन प्रोसेस है। अगर आपको अपने बिजनेस के लिए लोन चाहिए तो आराम से आप एसबीआई का यहाँ पे ई मुद्रा जो प्लेटफॉर्म है उसके थ्रू यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आपके कोई भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर मेंशन कीजिए। थैंक यू गाइस।